तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम का अपन पहला क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिखा है 2 के ऊपर पावर 6 डिवाइडेड बाय 3। अब इसके अंदर हमें यह बताना है कि इसके अंदर हमारा शेषफल क्या बचेगा, इसमें हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा। तो उसको करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए, 2 के ऊपर पावर 3 इंटू 2 के ऊपर पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, 2 के ऊपर पावर 3 यानी कितना होता है 8, फिर 2 के ऊपर पावर 3 यानी कितना होता है 8, फिर डिवाइडेड बाय 3। अब हम टोटल करेंगे 64 बाय 3। अगर जब हम इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद हमारे पास क्या शेषफल बचेगा, हमारे पास शेषफल बचेगा 1। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 2 के ऊपर पावर 8/9। अब इसके अंदर बड़ा कंफ्यूजन, अब हमें डिवाइड कैसे करना है, 9 से करना है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर करेंगे कि हम इसकी पावर को ब्रेक कर लेंगे, 2 के ऊपर पावर 4 इंटू 2 के ऊपर पावर 4 डिवाइडेड बाय 9। देन 2 के ऊपर पावर 4 यानी कितना होता है 16, और 2 के ऊपर पावर 4 यानी कितना होता है 16 डिवाइडेड बाय 9। डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे 9। अब हम क्या करेंगे, 9 से इसको करेंगे पहले तो 7 रिमाइंडर बचेगा, फिर 9 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर हमारे पास 7 बचेगा डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी आपकी कि 49/9। जब हम इसको इससे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 4। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 49 इंटू 85 इंटू 65 डिवाइडेड बाय 12। अब इसके अंदर भी हमें वही बताना है कि इन सभी संख्याओं को 12 से भाग देने पर हमें शेषफल क्या बचेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 49 को 12 से भाग देंगे, कितना आएगा 12 4 48, 1 बचा रिमाइंडर। देन मल्टीप्लाई का साइन लगाए, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, 12 से बचा कितना होता है 84, कितना बचा 1। फिर 12 5 60 रिमाइंडर कितना बचा 5, फिर डिवाइडेड बाय में 12 जो है। अब आपको मालूम है 5 डिवाइडेड बाय 12 12, यानी कि जब मैं 5 को 12 से भाग दूंगा तो मेरे पास शेषफल क्या बचेगा 12 5 ही बचेगा, क्योंकि वो नीचे बड़ी संख्या है और ऊपर छोटी संख्या है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, जो छोटी संख्या होती है वही का वही बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 डिवाइडेड बाय 37 के ऊपर पावर 25। हमें इसके अंदर ध्यान रखना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इसके अंदर बहुत अच्छे से ये चीज ध्यान रखना है कि पावर चाहे हमारी सम हो, इवन हो या ऑड हो, सम हो या विषम हो, सम हो या विषम हो, यदि अंश वाली संख्या हर वाली संख्या से बड़ी है, ऊपर वाली संख्या यदि बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो हमेशा ऑलवेज जो रिमाइंडर बचता है 1 बचता है। इसमें हमारे को पावर से कोई भी लेना देना नहीं होता है। जैसे कि 38 डिवाइडेड बाय 37 को यदि मैं डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा कि हमेशा कितना बचेगा 1 बचेगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 48/49 के ऊपर पावर 25। देन अगेन अपन ने क्वेश्चन लिया है। अब इसके अंदर भी क्या हो रहा है, अब इसके अंदर क्या हो रहा है आप देखेंगे, ऊपर वाला जो अंश है, ऊपर वाली जो संख्या है नीचे वाली संख्या से क्या है छोटी। अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके अंदर हमें एक सम और विषम का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें सम और विषम का क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट कैसा होता है कि यदि ये संख्या, यदि ये पावर विषम होगी तो हमारा जो आंसर आएगा वह वही के वही संख्या आ जाएगी।
तो हमारा जो आंसर आएगा क्या जाएगा, वही के वही संख्या आ जाएगी जो ऊपर लिखी होगी, जो अंश में लिखी होगी। जैसे कि 48/49, इसके ऊपर पावर 25 थी, तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा 48। रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 48 ही बचेगा। ठीक है, इसका एक रूल्स भी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको इसके रूल्स भी बताऊंगा कि किस रूल्स के अकॉर्डिंग ये होता है। हमने एक मेथड से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब उसकी सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है, इंडक्शन मेथड है मैथमेटिकल की। इंडक्शन मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि n विषम हो तो x की पावर n प्लस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित हो। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे हमने लिखा है 48 की पावर 25 बाय, यहाँ पे जो हमारा x है, यहाँ पे x बराबर है हमारा 48 और n जो है हमारा 25। तो हम इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। उन्होंने क्या बोला है, x की पावर n प्लस 1, x की पावर x यानी 48 प्लस 1। यदि हम कहीं से प्लस 1 करते हैं तो हमें यहाँ पे माइनस 1 भी करना पड़ेगा, आपको मालूम है। सदैव किससे विभाजित होगा, 48 प्लस 1। ये देखिए, ये जो 49 था, 49 को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं 48 प्लस 1, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे बचा है -1। अब यहाँ पे हमारे पास -1 बचा है, तो अब हम क्या करें, उसके लिए जो इससे भी हम भाग देते हैं उस संख्या में से एक को घटा देते हैं, यानी 49 - 1 बराबर 48। आप देखेंगे लास्ट आंसर भी यही था और ये वाला आंसर भी 8y39 के ऊपर पावर 50। इसी मेथड से करते हैं। दूसरी मेथड मैंने आपको सिखा चुका हूं, पहले इस मेथड से करते हैं। इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब हमें मालूम है x बराबर कितना है, तो x बराबर हमारे पास है 38 और n बराबर है हमारे पास 15। n जो है क्या है यहाँ पे, 15 क्या है, विषम है। अब जब विषम है तो हमें क्या करना है, वापस से वही करना है कि 38 के अंदर 38 की पावर 15 में हमें +1 करना है। जब हम +1 करेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे, डिवाइडेड बाय 39 लिखा हुआ है, 39 को ब्रेक करेंगे तो 38 + 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस। आपको मालूम है रिमाइंडर कभी भी क्या होता है, माइनस में नहीं आता है, कभी नहीं आएगा, रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आएगा। तो जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जैसे कि 39 से हमने भाग दिया, 39 में से अगर हम 1 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 38 बचेगा। ये हमें याद रखने वाली बात है। अच्छा, इसको बाय दूसरी मेथड से मैंने आपको दूसरा सिंपल तरीका तो बता ही दिया था इसको सॉल्व करने का, कि 38 के ऊपर पावर विषम है और नीचे संख्या बड़ी है, तो हम क्या करेंगे, वही का वही लिख देंगे, जो हमारी ऊपर वाली संख्या होगी, तो आंसर इसका 38। ये सिंपल वे में है और ये इंडक्शन मेथड के थ्रू ऐसे है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, यह पेपर में 2 से 3 बार पूछा गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा आया ही हुआ क्वेश्चन है, ये आपका ग्रुप डी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे के एएसएम एनटीपीसी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसको हम समझते हैं, ये भी सेम इसी मेथड से होगा। तो इसी मेथड से होगा, हम सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नीचे वाली जो संख्या है जिससे हम भाग दे रहे हैं बड़ी है क्या, देखेंगे हम, अब ये संख्या क्या है, बड़ी है। दूसरी चीज हम देखेंगे क्या, जिसको हम भाग दे रहे हैं उसमें जो पावर है, पावर सम है कि विषम है, पावर क्या है यहाँ पे, ऑड है। अब पावर ऑड है तो हमें फिर से यही वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि 75 के ऊपर पावर 65 में +1 करेंगे तो हमें -1 भी करना पड़ेगा, और +35 जो लिखा हुआ है उसे हम साथ का साथ में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 76 को हम क्या लिख सकते हैं, 75 + 1 लिख सकते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि यह संख्या आपस में क्या जाएगी, अब 35 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 34 हमारा जो होगा आंसर। अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, टू पावर 97 - 27 डिवाइडेड बाय 86। इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है कि शेषफल क्या बचेगा। हमने देख लिया ये भी सम है, 85 के ऊपर पावर 97 - 27 डिवाइडेड बाय 86। ये क्या है, ये विषम, ये ऊपर वाली संख्या से बड़ी है। फिर हमारा कंसेप्ट क्या लगेगा, यही लग जाएगा, क्या लगेगा,
कि 85 के ऊपर पावर 97 प्लस 1 माइनस 1 और माइनस कितना दिया हुआ था 27 डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका 86 को मैंने अभी आपको बताया कि लिखना है 85 प्लस 1। तो अब हमारा ये तो इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा क्या माइनस का 28। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इससे इस पर कभी भी इससे नहीं बचता है, माइनस में नहीं आता है। तो हम जिस संख्या से भाग देते हैं उसी संख्या से हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो 86 माइनस 28 बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 और 5। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप का क्वेश्चन ये है 7 के ऊपर पावर 88 डिवाइडेड बाय 342। अब आप इसको समझिए कि हम अब इसमें कुछ समझ में तो आ नहीं रहा कि क्या करें, कैसे भाग देंगे, क्या देंगे। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि 342 के आसपास हम सबसे पहले इस संख्या को बनाएं। तो हम सबसे पहले बनाते 7 के ऊपर पावर 2 49 होता है, 7 के ऊपर पावर 3, सब 7 के ऊपर पावर 3 करेंगे तो कितना होगा 7 के ऊपर पावर 3, और इसको हम कितना बचेगा 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 28 डिवाइडेड बाय 342। अब हम क्या करें 7 के ऊपर पावर 3, अब 7 के ऊपर पावर 3 यानी कितना हो गया 343 के ऊपर पावर 28 डिवाइडेड बाय 342। अभी हमने आपको पहले ही थोड़ी देर पहले बताया था कि यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है नीचे वाली संख्या है तो क्या होता है भाग देने पर सदैव एक बार होता है, शेषफल कितना होता है सदैव एक ही शेषफल बचेगा। दोस्तों ये वाले क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड बहुत अच्छे टॉपिक लाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप इसको दोबारा से रिवर्स करके इसको दोबारा से देखें। और यदि उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट डालें कि हमें ये समझ में नहीं आया है, तो हम उससे रिलेटेड और भी जो भी वीडियो होंगे वो आपके सामने बना के लाएंगे। और इसके साथ ही यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करें। थैंक यू।